आणि अजय आपण कॉल दिला आणि हेड याने सांगितले आणि टॉस जिंकला या ठिकाणी निशूने. आपण निर्णय सांगायचा आहे. अंतिम सामना खेळला जातोय निश्चय, कारण आपण गेल्या 2-3 दिवसापासून सातत्याने खेळतो आणि हा अंतिम सामनाचा क्षण खूप महत्वाचा क्षण आहे. आम्ही फिल्डिंग करू प्रथम आणि समोरच्या टीमला कमीत कमी रन्स मध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच कमीत कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू. बेस्ट ऑफ लक सर. आणि कसं वाटतंय फायनल मॅच पहिल्यांदाच बहुतेक माझ्या मतेने थेरोंडा संघ फायनल मध्ये आलाय, कसा अनुभव आहे तुम्हाला? खूप छान वाटते की आम्ही फायनल मध्ये आलेलो. मागच्या वर्षी आम्ही क्वार्टर फायनलला हारलेलो, पण यंदा आम्ही फायनल घेऊनच जाणार. क्या बात है, हर कोई फायनल केली आहे. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघाला, कारण ही ट्रॉफी आणि ही स्पर्धा त्याच पद्धतीची आहे. फक्त ही ट्रॉफी नव्हे तर हे स्वप्न आहे आणि स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्हाला 5 ओव्हर नव्हे 10 ओव्हर खेळायचे आहेत. तर आपण सुरुवात करूया मॅचला. दोन्ही संघाने एक एक करून आतमध्ये यायचंय. या रेड कार्पेट मध्ये आपण एंट्री करायची आहे. फिल्डिंग संघ आपण पाहतोय स्क्रीनवरती दाखवला जाईल तुम्हाला. आदरणीय छोटम शेठ सर्वांना ऐकणं हस्तवलन करतील, सर्वांना शुभेच्छा देतील. आपण पुढे यायचे. संघालाही दाखवा. या ठिकाणी पाठीमागे कर्णधार असतील. सर्वांनी मैदान मोकळं करायचंय आणि पंच प्लीज आतमध्ये यायचंय लवकरात लवकर. आपण पाहतोय या ठिकाणी फायनल मॅच खरोखर अप्रतिम. अलिबाग प्रीमियर लीगचा हा 16 पाहतोय, पर्व 3. तब्बल 13 वर्षापासून सातत्याने कला क्रीडा शैक्षणिकच्या माध्यमातून आपण अलिबागकरांच्यासाठी ही स्पर्धेचं आयोजन पाहायला मिळतंय. खास करून साई महिला मंडळ आणि साई मित्र मंडळाचं धन्यवाद, ज्यांनी हे स्पर्धेचं आयोजन केलंय. झिराडच्या वतीनं तुम्हा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत. गेल्या वर्षापासून आपण ज्या क्षणांचा इंतजार करत होतो, वेळ बघतो आणि ती वेळ मात्र आता आलेली आहे. लवकरात लवकर यायचं. या आपण एंट्री करायची आहे. टाळ्यांचा आवाज जोराने येऊया. संघ दोन्हीही आणि रेड कार्पेटने या ठिकाणी येतोय. दोन्ही संघाला शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. फायनलचा हा क्षण तुमच्या समोर अनुभवला जात. ऋषिकेश पाटील, प्रितेश पाटील, रितेश पाटील, सुहास थळे, सुशील म्हात्रे, रितेश म्हात्रे, किशोर पाटील, कैवल्य पाटील, निखिल कवळे, संतोष दक्षिता, ऋषिकेश माळी, अक्षय म्हात्रे आणि निशिव कडवे. आइए फिर एक बार, इस बार आते हैं तिरोनी संघ के कप्तान अजय चौलकर, पारंब पाटील, ओमकार पाटील, शुभम पाटील, जयेंद्र बलगोले, वैभव कांबळे, दिवंगत साहेब, रोहित पाटिल, सौरव, प्रज्वल ठाकुर और वैभव सबसे सीनियर. आइए पटाखों की आतिशबाजी होगी. यहाँ पर शेठ सामने हैं, उनके समझ ये मैच आपके सामने ऑन होने जा रहा है. देव या ठिकाणी फटाक्याची आतिषबाजी होते. 2 मिनिटांसाठी आपण सुरुवात करूया आणि या फायनलला सुरुवात करूया. आपण बॅटिंग टीम आपण सरळ बॅटिंग साठी बाहेर यायचं. बहुतेक 1 मिनिट फक्त आपण वेळ बघतो. त्यानंतर फटाके लागल्यावरती आपण हळूहळू करून बाहेर यायचंय. त्यानंतर फिल्डिंगने आपण तयार राहायचंय. फिल्डिंग टीमने तयार राहायचंय. 1-2च लावा, जास्त नका लावा, फटाफट घ्या. या ठिकाणी आपण अलिबाग प्रीमियर लीग पर्व 3 आपण पाहतोय. आमचे सर्व समालोचकाची टीम, आमचे कॅमेरामॅन, खरोखर सर्व आमचे कमिटी मेंबर्स, या सर्वांचं धन्यवाद. यांच्या समोर ही स्पर्धेचा थेट आपण आयोजन पाहतोय. फायनलचा मॅच, फायनलचा थरार आपण पाहतोय. या ठिकाणी जी ही खेळपट्टी आहे आपण सुरुवात करणार आहोत. त्यानंतर लवकरात लवकर आपण सामन्याला सुरुवात करणार आहोत. कनकेश्वर मंदिर, त्याची जी दिव्याची लाईट आपल्याला इथे दिसते, त्या मंदिराकडे आपण नतमस्तक होऊया. आजच्या या सकाळच्या वातावरणामध्ये
एका ठिकाणी आपण पाहतोय नागेश्वर मंदिर, कनकेश्वर मंदिर या अलिबागकरांकडे आहे. या मंदिराचा आशीर्वाद आहे. एका ठिकाणी देवी आणि एकविरा देवीचा आशीर्वाद, हे आशीर्वाद घेऊन आपण आजच्या या कार्यक्रमाला सुरुवात करत आहोत. सकाळचं सत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्व काळेषु सर्वदा. गणरायाला वंदन करूया. आजच्या या सोहळ्याला सुरुवात करूया. सकाळचा पहिला सामना आपण पाहतोय, नव्हे तर हा अंतिम सामना. कंटिन्यू 3 दिवस देवळाला पाळणे फेडणारा हा सामना आपण पाहत होतो आणि 2 दिग्गज संघ एका ठिकाणी आपण पाहतोय. थेरोंडे संघ, एका ठिकाणी झिराडचा संघ. दोन्ही संघ बलाढ्य आहे. तब्बल या ठिकाणी पाहून सर्व प्रत्येक संघाने 5-6 मॅच जिंकूनच फायनल मध्ये प्रवेश करणारे हे सर्व संघ आहेत. प्रत्येक गावातील, म्हणजे जर पाहिलं गेलं ना तर हे अलिबाग मधील जे पंचकुश आहे, जर पाहिलं गेलं अलिबाग एरियातला जो मतदार अधिकार आहे, म्हणजे जर पाहिलं गेलं तर मापुबा मतदारसंघ, त्यानंतर हशिवरे, कुर्डूस, त्यानंतर रामराज, चहुल आणि अनेक या परिसराचे सर्व जेवढे अलिबाग परिसरातील पंचकृषीतील जे गाव आहेत, तालुके आहेत, त्या सर्व गावातील, पाड्यातील, एरियातील, गावातील लोकांचे सर्व खेळाडू जे आहेत त्यांना संधी मिळाली. आपण पाहतोय काय नजारा सकाळचा लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहतोय. ग्राउंड पहा, जबरदस्त, सुंदर, अतिसुंदर आणि ग्रीन मखमली सतह आपण लागलेली अशी एकदम ग्रीन चादर. आणि प्लीज आपण फटाके लावून घ्यायचे लवकरात लवकर. आइए तोपर्यंत आपण एक संघाला बाहेर घेऊया. आपण लगेच सामन्यात सुरुवात करायची आहे म्हणून घ्या ना भाई. तोपर्यंत जेव्हा फटाके लागतील ना तोपर्यंत आपण एक संघाने पूर्ण बाहेर यायचंय खेळाडूने. बैटिंग टीम आइए ताला की आवाज से इस वक्त फाइनल मैच आतिशबाजी के साथ शुरुआत होती हुई बहुत ही जबरदस्त आउटस्टैंडिंग हम नजारा देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर. यह है अलीबाग प्रीमियर लीग 2024 पर्व तीसरा. बॅटिंग टीम बाहेर यायची आहे. आपण लगेच सलामीचे फलंदाज पाठवायचे आहेत. अजय लवकर बाहेर यायचंय. एकमेकांना आपण पाठवून एक लाईनीमध्ये हात मिळत बाहेर यायचंय. डिसिप्लिन आपण पाहतोय. एकमेकांबद्दल आपली जी प्रेम आहे, आपुलकी, काही खेळाडू आपल्या गावाचे आहेत, काही खेळाडू आपल्या परिसरातले आहेत. कारण ही स्पर्धा सर्वांसाठीच है. ना जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है. क्रिकेट महज खेल है, खेलना बहुत जरूरी है. कोई भी जीते कोई भी हारे, जीत मात्र यहाँ पर APL की हो रही है. आणि आता आपण या ठिकाणी स्टेजवरती जाऊया. त्या ठिकाणी मी महाराष्ट्रातील नामवंत कॉमेंटेटर चंदू शेट्टे, ज्यांनी आमच्या शब्दाला मान देऊन आपण चंदू भाऊ या ठिकाणी आलात. कारण आपली उपस्थिती महत्वाची आणि आपण जे शब्द आणि जी कॉमेंट्री केली खरोखर अप्रतिम. आज चंदू भाई यांचा आपण या ठिकाणी
चंदूला एक मॅच आहे 9 वाजता पोहोचायचं आहे म्हणून चंदू शेट्टी चाललेत. चंदू भाऊ कसं वाटलं या ठिकाणी येऊन, ही स्पर्धा तुम्हाला कशी अनुभवली? मॅच चालवण्याच्या अगोदर आपण नक्कीच चंदूशी चर्चा करणार आहोत, कारण एवढा मोठा प्लॅटफॉर्म, एवढी मोठा ग्राउंड. आणि चंदूभाई, जर मगाशी सांगितलं मी तुम्हाला, हे ग्राउंड आहे ना, तुम्ही मगाशी सांगितलं शेतामध्ये खेळणार आहे, पण हे ग्राउंड यावर पठार होतं, ते कापून, डोंगर पठार कापून या ठिकाणी खूप खर्च करून हे मैदान फक्त बनवलं. आणि हे मैदान टेनिस बॉलसाठी नव्हे, टेनिस बॉलसाठी तर नव्हे, तर कारण हे मैदान आहे लेदर बॉलसाठी. कारण अशी अपेक्षा आहे, कारण पुढच्या टायमाला महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्डाच्या माध्यमातून झिराड स्पोर्ट्स क्लब किंवा अलिबाग स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून एक संघ नगर लेदर बॉलला जावा अशी अपेक्षा आहे. चंदू भाऊ, तुम्हाला कसं वाटलं या ठिकाणी येऊन? खूप छान. म्हणजे इकडे आल्यानंतर आम्ही स्वर्गीय रतनबॉ स्मृती चषक किंवा सुप्रीमो चषकाला आल्याचा आभास या ठिकाणी झाला, कारण एवढं मोठं आयोजन. कारण नो डाऊट किंवा रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी या मोठमोठ्या स्पर्धा आहेत, परंतु तालुक्याच्या खेळाडूंसाठी एवढं मोठं आयोजन आणि एवढी मोठी गर्दी आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहिलेली आहे. त्यामुळे ही रात्र विसरण्यासारखी नाहीये. आणि त्यामुळे साहेब, तुमचा आभारी आहे, या स्पर्धेचा घटक होण्याची संधी दिली. आणि पहिल्यांदाच, म्हणजे माझी देखील इच्छा होती अलिबागला यायची आणि कॉमेंट्री करायची, ती देखील आज पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे आजची रात्र लक्षात राहण्यासारखी असणार आहे. क्रिकेटवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आहे. त्याचबरोबरीने जर पाहिलं तर खऱ्या अर्थाने तुमच्या माध्यमातून अलिबागचं क्रिकेट येणाऱ्या कालावधीमध्ये, मगाशी कोणीतरी उल्लेख केला ISPL चा, तर नक्कीच येणाऱ्या कालावधीमध्ये अलिबागचे खेळाडू ISPL काय त्याच्याही पुढे जाऊन क्रिकेट खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील, हे या ठिकाणी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि जर काही माझ्याकडनं चुकलं असेल, थोडंसं उद्या नाही आजच सकाळी म्हणेल 9 वाजता चेंबूरला माहुलला मॅच आहे म्हणून रजा घेतो, परंतु पुढल्या वर्षी संधी दिली तर पुन्हा येईल. नक्कीच 100% चंदूभाऊ, नक्कीच तुम्हाला संधी मिळणार, कारण ही स्पर्धा जोपर्यंत छोटम शेड आयोजित करीत तोपर्यंत तुम्हाला आपल्याला संधी मिळत राहणार. मी निवेदन करतो की मंडळाचे आमचे सर्व सदस्यांनी मिळून आदरणीय छोटम शेड यांच्या हस्ते या ठिकाणी चंदू शेट्टे यांना सन्मान दिला जातोय. आपण या ठिकाणी आलात, अशोकभाई या ठिकाणी आहेत मंडळाचे आमचे, त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी चंदूभाईचा जोरदार टाळ्यांचा आवाज जोरदार होतो या ठिकाणी. महाराष्ट्राची बुलंद आवाज आणि खास करून मराठीमध्ये, म्हणजे मातृभाषा मराठीमध्ये कॉमेंट्री करणारा एकमेव कॉमेंटर म्हणजे चंदू शेट्टे यांचा या ठिकाणी सत्कार होतोय. चंदू भाऊ, वेलकम, धन्यवाद. आपण या ठिकाणी आलात आणि खरोखर जी रसक, जी मजा, जी शब्दाच्या वाणीने मधुरमय करून टाकलं, त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. आणि आपण चालूया थेट आता मात्र या ठिकाणी मैदानामध्ये, ज्या ठिकाणी 2 संघ मैदानामध्ये लढत पाहायला मिळते, ज्याची आपण अपूर्तेने वाट पाहत होता, कोण येणार फायनल मध्ये. आणि आता मात्र फायनलचा आपण सामना पाहणार आहोत. वळूया ठीक कॉमेंट्री बॉक्सच्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी 2 दिग्गज कॉमेंटर त्या ठिकाणी आहे. एका ठिकाणी कपिल आहे, एकाकडे यासीन आहे, एकाकडे प्रितेश या ठिकाणी आहे. आपण जोडूया त्यांच्याशी मराठी हिंदी कॉमेंट्रीच्या दिशेला. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद. आपण पाहताय आपल्या स्क्रीनवरती जे फोटोग्राफ आहेत खेळाडूंचे, निशांत कडवे, अक्षय म्हात्रे, कैवल्य पाटील, सुशील म्हात्रे, रितेश म्हात्रे, हर्षिकेश माळी, हितेश पाटील, संतोष ढक्षीकर, किशोर पाटील, सुहास थळे आणि निखिल कवळे. तर मित्रांनो, याच्यामध्ये बरेच खेळाडू आपण ओळखत असाल, परंतु एक खेळाडू असा आहे, मला वाटतं बरेच खेळाडू त्याला ओळखत, बरेच प्रेक्षक त्याला ओळखत नसावेत, परंतु मी त्याची ओळख करून देतोय. तो म्हणजे सुहास थळे. सुहास थळे याने एक षटक टाकलं होतं आणि अप्रतिम षटक त्याने टाकलं होतं. तिथून सामना त्याने फिरवला सुद्धा होता. आणि हा सुहास थळे आपल्या अलिबाग तालुक्यातील कुंठ्यांची गोटी या गावचा खेळाडू आहे. आपण आपल्या स्क्रीनवरती पुन्हा एकदा पाहू शकता, भोसले वॉरियर्स थेरोंडा विपक्ष RM सप्लायर्स झिराड या 2 संघादरम्यान एक मध्ये चषक आपण पाहतोय. त्या चषकासाठी ही लढत होणार आहे. हा चषक कोणाच्या गावी जाणार, हा चषक कोणाच्या नावी होणार, किंवा या चषकावरती नाव कोणता संघ कोरणार, हे मात्र आता गुलदस्त्यात आहे. परंतु या सामन्यानंतर हे स्पष्ट होईल. दोन्ही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. आगे चलते, बहुत यासीन भाई इस वक्त गेंदबाजी की शुरुआत करने जा रहे हैं. मॉर्निंग का समय है. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज सद्गुरु साईनाथ महाराज की,
आइए मैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली गेंद की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद यहां पर आती हुई चलते सीधे कमेटी बॉक्स के पास हम ट्रॉफी देख रहे हैं। चमचमाती ट्रॉफी किसके नाम होगी? 4,50,000 की ये ट्रॉफी कौन ले जाएगा? प्लस कैश प्राइस 3 लाख रुपए यानी 7 लाख की ट्रॉफी। चलते कमेटी बॉक्स के पास। धन्यवाद। पांच ओवर का यह मुकाबला सलामी बल्लेबाज के रूप में ओमकार पाटिल और अजय चौलकर तेरोंडा टीम की जानिब से, उसी के साथ हर्षिकेश माली के हाथों में गेंद। सबसे पहले फिर से एक बार, अभी भी इस ठंड के मौसम में और सुबह के जब 6:45 हो चुके हैं, फिर भी इस मैच को देखने के लिए तमाम जो क्रिकेट के रसिक इस मैदान में मौजूद हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी हाँ, इस मतबा शॉट ऑफ लेन गेंद थी, उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा गेंद उनके शरीर पर। लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी आ चुकी है। हर्षिकेश ने काफी प्रभावित किया है पूरी प्रतियोगिता में, और खास करके लास्ट मैच में आप सभी ने देखा होगा मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने और मैन ऑफ द मैच के खिताब से उन्हें नवाजा गया, क्योंकि एक ही ओवर में 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे। कुल मिला के 3 विकेट उन्होंने चटकाए थे और वहां से उनके सामने वाली टीम के ऊपर उन्होंने प्रहार किया था। जी हाँ, इसमें तबाह ओवर पिच गेंद थी, उसे हवा के रास्ते से खेला है। डीप कवर में फील्डर तैनात थे, मगर उस गेंद का नहीं पहुंच पाया और इसी के साथ ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। मिस झाला, तदनंतरचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर ड्राईव्ह केलाय, तिथे 4 धावा मिळवल्या। धावसंख्येचा श्री गणेश झाला, धावसंख्येचा अकाउंट ओपन झाला हर्षिकेश माळी गोलंदाजी मार्कवर। रिव्हर्स स्वीपचा फटका, कॉन्फिडन्स अशा पद्धतीचा असावा, परंतु मैदानामध्ये चेंडू राहतोय। ओमकार पाटीलला विकेट गमवावं लागेल आणि मैदान सुद्धा सोडावं लागेल। उल्टा पुल्टा खेलना चाहते थे, मगर डीप कवर में बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद के नीचे आए, उसे जज किया और बहुत ही बढ़िया कैच में तब्दील किया। एक बड़ा बल्लेबाज, बड़ी विकेट उनके खाते में। ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं रोहित पाटिल। रोहित पाटिल आए हैं, मैन फ्रॉम अलीबाग, कुबेर 11 अलीबाग से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, इसमें तो सामने पड़ी हुई गेंद ओवर पिच बनाकर उसे उड़ाया है। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, ये एपीएल सिक्सर। थैंक यू सो मच डीजे मास्टर। उडी 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 स्टँड मॅचा के जुडी, आल्या आल्या सरळ बॅटने लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार। हलक्या हाताने चेंडूला या ठिकाणी कट केला। शॉट बॅक ऑफ पॉइंटला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। कमालीची फिल्डिंग, कमालीचे चेंजेस बॉलिंग मध्ये केले आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावा 1 विकेट। 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था। अपेक्षा की जाती है कि 30 गज के दायरे में बहुत सारे रन आएंगे, मगर यहाँ पे हर्षिकेश माली की तारीफ तो बनती है। इस ओवर में हमें एक छक्का देखने को मिला, उसी के साथ एक चौका देखने को मिला। उसके बावजूद उन्होंने 3 गेंदें बिंदी भी की है और उसी के साथ 1 विकेट भी चटकाया, यानी कुल मिला के 4 गेंदें यहाँ पे बिंदी कर चुके हैं और उसी का नतीजा, उसी का परिणाम यहाँ पे नजर आया। रोहित पाटिल मात्र 2 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि अजय चौलकर
ने अब तक अकाउंट ओपन नहीं किया है। पहली मर्तबा खेलने का मौका मिलेगा स्ट्राइकिंग के एंड पर, जबकि इस पूरी प्रतियोगिता में जिस गेंदबाज ने खासा प्रभाव डाला है, हम सभी को प्रभावित किया है, वो गेंदबाज रितेश म्हात्रे के हाथों में गेंद सौंपी है। रितेश का ये पहला ओवर। रितेश ने लास्ट मैच में भी तकरीबन वो मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवालिया निशान थे, मगर उस वक्त उन्होंने आकर उस मैच में मात्र 6 रन खर्च किए थे। उस ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी, अपना इम्पैक्ट डाला था और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच के हकदार भी बने थे। वही रितेश फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज होंगे बल्लेबाज अजय, और अजय ने भी पूरी प्रतियोगिता में काफी शानदार स्ट्रोक खेले हैं और लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाजों के ऊपर अंकुश लगाया था। जी हां, मगर इस मरतबा अच्छी गेंद डीडी यादव के साथ उस गेंद को पुश किया है शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन। बघा ना, संयमी भूमिकेने खेळ चालू आहे, कारण एका एंडने या ठिकाणी रोहितने षटकार लगावलेला आहे, त्याला स्ट्राइक दिली जाते। अजय या ठिकाणी सपोर्टिंग रोल अदा करतोय, रोहित पाटीलला अटॅकिंग करण्यासाठी भाग पाडलाय, परंतु इथे मात्र थोडीशी मॅच बनवावी लागेल। 20-25 धावा जमा कराव्या लागतील स्टार्टिंग ओव्हरमध्ये, तदनंतरच्या काळामध्ये त्याला कन्वर्ट 60 धावेमध्ये करावं लागेल। हे छोटे छोटे टार्गेट तुम्हाला सेट करावे लागतील आणि त्यांना पार करता करता तुम्हाला तुमचं टार्गेट एक मोठ्या टार्गेटमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल। रोहित पाटील रितेशच्या विरोधामध्ये वाइट ऑफ द क्रीज, एक्स्ट्रा कव्हर ड्राइव्ह, कव्हर क्षेत्र खाली आहे, चेंडू सीमारेषा पार होईल, फरार, चौकार। कपिल, जो वाइड लाइन है उसके साथ एक डेड लाइन या गाइड लाइन भी हम कह सकते हैं, उसके बीचों बीच ये गेंद थी। बहुत बाहर की गेंद को क्या खूबसूरती के साथ स्क्वायर कट में तब्दील किया है। गेंद 1 बाउंस डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। ये रोहित के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। रोहित ने अब तक मात्र 3 गेंदों का सामना किया है और 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 15 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। रितेश की अगली गेंद फिर से एक बार। जी हां, इस मरतबा घुटने के बल गए थे, बैठ गए थे, तकरीबन बैठक शॉट देखने को मिला। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, फरार। मिलेंगे रन यहां पे फिर से एक बार 4। आहे आणि चांगल्या या ठिकाणी चेंडूचा या ठिकाणी खात्मा करतोय किंवा चेंडूला सीमारेषा पार पोहोचवते। माइंड रीड केलं होतं गोलंदाजाचं आणि तिथे त्या ठिकाणी शफल झाले, चेंडूला या ठिकाणी चांगलं कनेक्ट केलं बॅटने आणि तिथे मात्र चौकार ठोकलाय। धावसंख्या 19 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये। रोहित के पास अलग अलग तरह के शॉट है, उसमें ये एक शॉट हमने देखा बैठक शॉट, और हमारे ऑपरेटर भी कितने चाणक्य और कितने तेज है, उन्होंने आपके स्क्रीन पर भी बताया था कि बैठक शॉट। जी हां, इसमें तबाह बाई के रूप में 1 रन मिलेगा। यहाँ पे रितेश की तारीफ बनती है। रितेश ने फिर से एक बार पलटवार किया है, कमबैक किया है। बहुत ही बढ़िया गेंद, उसी बल्लेबाज को चकमा देना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिल और दिमाग से मजबूत होना पड़ता है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसके पहले जब एक बल्लेबाज आपके ऊपर हावी होते हैं, डोमिनेट होते हैं, तो एक इंसान है हम और एक खिलाड़ी है, तो स्वाभाविक रूप से मनोवैज्ञानिक दबाव आ ही जाता है। तर घ्यावंच लागेल, कारण फायनलचा मुकाबला आहे, प्रेशर तर घ्यावंच लागेल। स्वतः कर्णधार स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय। शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू, तेज तर्रार, विकेट किपरला फलंदाजाला बीट करून जाणारा आणि तिथे मात्र बॅकअप होतो शॉर्ट थर्डमॅनला। तिथे क्षेत्ररक्षकाने अतिशय चांगलं चेंडूला पकडलेलं आहे। अतिशय चांगली गोलंदाजी रितेशच्या माध्यमातून। आउटसाइड ऑफ स्टंप गोल्डन स्पॉटवर पडलेला चेंडू या ठिकाणी पडल्यानंतर अँगलने बाहेर गेला, त्यानंतर तिथे मात्र दोघांना सुद्धा अर्थातच फलंदाज आणि विकेट किपरला बीट करणारा। और कपिल, रितेश की मैं इसलिए भी तारीफ करना चाहूंगा, इस खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट और अपनी एजुकेशन इन दोनों को बैलेंस किया है। प्रोफेशनली रूप से ये इंजीनियर है और हम देख सकते हैं कि ये छोटा पैक बड़ा धमाका है ये, क्योंकि इतनी कद काठी जो है सीधा साधारण सी है,
हाइट में देखिए, बॉडी में देखिए, मगर उसके बावजूद तेज तर्रार गेंदें, उसी के साथ वेरिएशन वाली गेंदें और उसी के साथ अपनी पढ़ाई को उन्होंने जारी रखा है। कमाल का ये खिलाड़ी है, सही मायनों में इस खिलाड़ी ने दिल जीत लिया है। जजमेंट प्रॉपर, स्लॉट मधील चेंडूला उलट्या हाताने पॉइंट रिजन मध्ये षटकार. म्हणतो ना अंदाज अपना अपना, तर हा अजय चौलकरचा अंदाज होता. मागील चेंडूवर बीट झाला, परंतु घाबरला नाही, डगबगला नाही, कॉन्फिडन्स पडू दिला नाही, ढळू दिला नाहीये आणि या चेंडूवर रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केला आणि सक्सेसफुल अटेम्प्ट. और देखिए, मुझे आज भी याद है, तकरीबन एक 4 या 5 साल पहले की बात होगी, राम हले उनके गांव के, उसी के साथ बाबलिया चौलकर, ये अक्सर हमें कहते थे और मैंने भी देखा बहुत मर्तबा इस खिलाड़ी को। इस खिलाड़ी में टैलेंट में कोई कमी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि गेंदबाजी नहीं की, मगर बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंदबाजी भी कर सकते हैं। मगर ये खिलाड़ी, उनका ये कहना था कि अगर सीरियस ले इस खेल को तो ये कहां से कहां पहुंच सकता है। और देखिए, आज उस खिलाड़ी ने सीरियस लिया है इस खेल को, अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छे फिजिक्स बनाए हैं और उसके बाद पूरे चोटी पर दिखाया है। पूरी प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया इस बल्लेबाज ने। भोसले वॉरियर्स थेरडोंडा संघाचा रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं आणि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आतापर्यंत खूप चांगल्या रीतीने त्यांनी या ठिकाणी करून दाखवलेल्या आणि खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो या मॅच मध्ये या वेळचा हा चेंडू हर्षिकेश माळी वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन आलाय. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालेली आहे. स्कोर कार्डवर 26 धाव संख्या आपण पाहतोय. रोहित पाटीलच्या बॅटमधून 6 चेंडूंमध्ये 14 धावा आपण पाहिल्यात. अजय चौलकरच्या बॅटमधून मागील ओव्हरच्या शेवटच्या चेंडूवर एक षटकार पाहिला, त्यामुळे 3 चेंडूंमध्ये 7 धावा आपण पाहतोय. हर्षिकेश माळी. हर्षिकेश ने सही मायनों में बल्लेबाजों की दुखती हुई नस को पकड़ा है और पहचान लिया है। उसी के तहत यहाँ पे उनकी गेंदबाजी हमें नजर आ रही है। कभी गोल्डन स्पॉट में टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ जा रही है, कभी वाइड यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, कभी परफेक्ट यॉर्कर करते हैं। इस खिलाड़ी ने हमेशा हमें प्रभावित किया है, मगर ये बड़ी टूर्नामेंट है, इस प्रतियोगिता को हमें जीतना है और इसीलिए उन्होंने जो तैयारी की है, माइंडसेट बनाया है, सही मायनों में हर्षिकेश माळी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी क्रिकेट के इस खिलाड़ी की। इनका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, मगर इसी बीच देखिए फिर से एक बार जिसका मैंने जिक्र किया था, इसके पहले वाली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर अब यहाँ पे परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला। बल्लेबाज के पास कोई ज्यादा जवाब नहीं था, गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई, मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था। उसका फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 28 पर। हर्षिकेश माळी पुन्हा एकदा यावेळचा हा चेंडू प्रॅक्टिस मॅक्स यू परफेक्ट. वेगवेगळ्या पद्धतीचे चेंडू टाकताना तुम्हाला तुमची प्रॅक्टिस इथे वापरावी लागते, तुमचा एक्सपिरियन्स वापरावा लागतो. मागील चेंडू यॉर्कर होता, हा चेंडू थोडासा फुलर लेनचा, थोडासा फलंदाजापासून थोडासा लांब ठेवला, वाईड लाईनवर टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे मात्र यशस्वी चेंडू निर्धाव धावेचा धावसंख्या 28 धावसंख्येवर स्थिरावलेली. बेस्ट वर्सेस बेस्ट, ऐसा ये मुकाबला है। इन खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत करते हुए यहां तक सफर तय किया है। रोहित पाटिल जैसे बल्लेबाज को यहाँ पे चकमा देते हुए रोहित निराश है अपने आप से, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं कि अगली गेंद कौन सी आएगी। क्या यहाँ पे यॉर्कर आएगी, क्या यहाँ पे लेग कटर आएगी, क्या यहाँ पे बाउंसर आएगी या लेंथ गेंद आएगी। और इसी की कोशिश में हम देख सकते हैं बार बार चकते हुए दिखाई दिए। इस मर्तबा डांसिंग डाउन द विकेट, आखिरकार यहाँ पे हरकत और हरकत में बरकत। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर हवाई रास्ते से 6 रन दीर्घा में।
ना बरकत देखता है ना गेंद की हरकत देखता है, ये बल्लेबाज सिर्फ और सिर्फ टीम की जरूरत देखता है. अशा पद्धतीचा हा शॉट. माणसं बदलतात, परिस्थिती बदलते आणि वातावरणाच्या बदलामुळे खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय संमिश्र स्वरूपाचं क्रिकेट सुद्धा पाहायला मिळते. वरती आपण आकाशाकडे पाहिलं तर सकाळ झालेली आहे, तिथे थोडंसं ढगाळ वातावरण पाहायला मिळते. पावसाळ्यामध्ये आपण मॅचेस खेळतोय की काय असं सुद्धा थोडंसं वातावरण आपल्याला पाहायला मिळते. तिथे मात्र आपण पाहतोय हशिकेशने टाकलेला चेंडू सरळ बॅटने डान्सिंग डाऊन द विकेट, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार ठोकलाय आणि हशिकेश निराश झालेला आहे. आपण पाहतोय 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हमारे गुणलेखक दरणे गुरुजी बताते हुए 34 रन स्कोर कार्ड पर आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो. 5 ओवर का ये मुकाबला महासंग्राम यहाँ पे जारी है. क्रिकेट का ये तनावपूर्ण युद्ध मैं कहूंगा. क्रिकेट के मैदान पर दोनों भी टीमें एक दूसरे से भिड़ चुकी है और इस मैच को जीतना चाहती है. सिर्फ एक कदम दूर है उस ट्रॉफी से. जी हां, सीधे बल्ले से इस मरतबा तीर की तरह सीधा बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से दर्शक दीर्घा में एपीएल सिक्सर. सुहास तड़े लास्ट मैच में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे, मगर अब यहां पे सुहास को आसमान दिखाया है. बैक टू बैक सेकंड इन अ रो बल्लेबाज है वही. यारी आणि क्रिकेटच्या मैदानात जाऊ क्रिकेटची दुनियादारी. लगातारच्या दुसऱ्या चेंडूवर दुसरा बिग 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 लांब पल्ल्याचा षटकार. अब यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी. सुहास थड़े की मैंने तारीफ की थी, उनकी पहचान बनाई थी. लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, मगर इस मर्तबा अब वो हैंग हो चुके हैं. करे तो क्या करे इस खिलाड़ी के सामने. जी हाँ, इसमें दबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास और ये बड़ा झटका. बड़ी मछली जाल में सुहास ने फांस ली है. ओहो, अजय चौलकर बैक टू द पैवेलियन. ओहो, सुहास थड़े ने राहत की सांस ली है, क्योंकि पहले 2 गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद सुहास को क्या करे और क्या ना करे यही सवाल था. मगर मेरे ख्याल से बल्लेबाज ने गलती की. उल्टे हाथ से खेलने की यहाँ पे क्या जरूरत थी, ये सवाल भी होगा. और अपना कीमती विकेट सेट बल्लेबाज अजय चौलकर जो कि कैप्टन है टीम के, हालांकि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए चले गए, मगर यहाँ से और अपनी टीम को आगे तक ले जा सकते थे. चांगले शॉट खेळत होता, कन्व्हर्जन चांगले करत होता, परंतु इथे मात्र चुकीला माफी नाहीये. कैवल्य पॉइंटला तैनात होता, उडी मारून झेल पकडला आणि सुहास थळेने सुटकेचा श्वास सोडलाय. प्रारंभ पाटील मैदानामध्ये आलाय. एका बाजूला पूर्ण चिराडगाव आणि एका बाजूला प्रारंभ पाटील, असं हे बॅटल असणार आहे. कारण सुहास थळे आपण गोलंदाजी मार्कवर पाहतोय, जो थोडासा महागडा साबित झाला होता, आणि आता मात्र आरएम सप्लायर चिराड सिंग प्रारंभच्या विरोधामध्ये कट रचण्यासाठी तयार. कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है. सुहास, रंग तो आपको ही भरना होगा, आपको ही यहाँ पे श्रम करने होंगे, मेहनत तो करनी होगी. जी हाँ, इसमें दबा फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास. फुल टॉस गेंद थी तकरीबन. गेंद ने बल्ले का बाहरी मोटा सिरा लिया था और शॉर्ट फाइनल की दिशा में उस गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए. इस वजह से बिल्कुल रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी. वहां के फील्डर ने हर गुंजाइश को खारिज कर दिया. यहां पे वापसी की है सुहास ने. फुल टॉस गेंद, फिर से एक बार गलती, गलतियों के ऊपर गलती, और उसका नतीजा परिवर्तन हो चुका है सिक्सर में.
बॅट आमची राणी, मैदान तर आम्ही गाजवतो, पुरी दुनिया आहे या प्रारंभ पाटीलची दिवाणी. अफलातून फटका, फुल टॉस चेंडू, त्याचं कन्व्हर्जन मिड विकेट किंवा कौ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. बल्लेबाज प्रारंभ पाटिल. जी हाँ, इस मर्तबा मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से गेंदबाज सुहास थड़े के ऊपर आता हुआ. प्रारंभ पाटिल अपने बल्ले से शायद यही मैसेज दे रहे हैं. क्या कमाल की बल्लेबाजी की है इस खिलाड़ी ने पूरे प्रतियोगिता में. जब जब अपनी टीम को उनके बल्लेबाजी की जरूरत थी, रनों की सख्त जरूरत थी, तब वो काम आए हैं. और यहाँ पे ये ओवर शायद ऐसा लग रहा था कि कमबैक देखने को मिलेगा, मगर फिर से एक बार छक्के में तब्दील किया. मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों कि इंसान से गलती तो होगी, गलतियां करो, गलती करो, मगर एक गलती दोबारा मत करो, बार बार मत करो. इस ओवर में 3 छक्के लग चुके हैं और इसी वजह से इस ओवर में 20 रन खर्च हो चुके हैं. रनों की संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 54 रन, 54 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. 2 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 1 ओवर आना बाकी है. 6 चेंडूंचा खेळ येणे बाकी आहे. 54 धावसंख्या झालेली आहे. कदाचित 60 धावसंख्या होऊ शकते. 16 धावसंख्या येण्याची चिन्हे आपल्याला दिसत आहे, परंतु आपण पाहतोय प्रारंभ पाटील जोपर्यंत आहे मैदानामध्ये तोपर्यंत या धावा 70 मध्ये सुद्धा कन्वर्ट होऊ शकतात. सुशील आलाय मैदानामध्ये. सुशीलने कालच्या दिवसामध्ये सुशीलतेने गोलंदाजी केली. आजचा दिवस सुद्धा या फायनल मॅचचा महत्वाचा आहे. कशा रीतीने गोलंदाजी करेल पाहावं लागेल. चेंडूला पाहिलाय, चेंडूला बघितलाय आणि प्रारंभने जिंकून घेतलंय सारं. सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक वाव वाव. की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है. मैं सागर जितना गहरा हूं, कितने कंकड़ तुम फेंकोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे. रोखणं आता मुश्किल झालंय प्रारंभाला. यावेळचा स्ट्रोक सुद्धा पहा, रोखलंय. सुशीलने या ठिकाणी करून दाखवलाय. प्रारंभाच्या खेळीला लागली नजर, मैदानाच्या बाहेर यावं लागेल. एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश की यहाँ पे सुशील मात्रे ने, और यहाँ पे उनकी चाल कामयाब होती हुई, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत बाहर की तरफ जाने वाली गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाना चाहते थे, मगर लॉन्ग ऑफ में फंस गए क्योंकि गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे लगी थी और बहुत देर तक हवा में भी थी. और जितना एलिवेशन देना चाहते थे वो एलिवेशन या ताकत जनरेट नहीं कर पाए. हालांकि पोजीशन में आए थे, मगर ताकत जनरेट नहीं करने की वजह से वो गेंद हवा में थी और वहां पे फील्डर तैनात थे. बहुत ही बढ़िया कैच. और इसी के साथ बल्लेबाज बैक टू दी पवेलियन. थैंक यू. यहाँ पर तिरंगे वाले कितने आवाज दीजिए प्लीज. भोसले वाले आवाज दीजिए. यहाँ पर किधर है स्टेडियम में, कहां पर भाई, आवाज आ रहा जोरदार. क्या वाह. थँक्यू सो मच धनंजयजी. प्रेक्षकांची या ठिकाणी प्रतिसाद पहा. टाळ्यांचा कडकडाट, आरडाओरड आणि त्याच वेळेला सपोर्ट सुद्धा करतायत. और हमारे आरएम सप्लायर के जुड़ार के लोग कितने भाई, आवाज दीजिए यहाँ पर. कॉमेंट्री बॉक्स सीधे चलते हैं. धन्यवाद. ये ट्रॉफी किसे मिलेगी, ट्रॉफी के ऊपर सारा ध्यान है. ट्रॉफी किसके घर जाएगी, किसके नसीब में होगी, किसके मुकद्दर में होगी ये ट्रॉफी. हालांकि देने वाले ने कभी कमी नहीं की, देने वाले ने कभी कमी नहीं की, मगर किसी को क्या मिला ये मुकद्दर की बात है. अब ये ट्रॉफी किसके मुकद्दर में होगी, किसके किस्मत में होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा. मगर उसके लिए जद्दोजहद जारी है, मेहनत और मशक्कत जारी है. जी हाँ, फिर से एक बार उड़ाया है. इस मर्तबा बल्लेबाज है रोहित पाटिल. 6 रन. तर मैदानात उठल्यात अग्नीच्या ज्वाला आणि मैदानाच्या बाहेर फेकलाय तोफेचा गोळा. सरळ बॅटने लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 6 धावा. रोहित पाटील इज ऑन फायर नाऊ. फ्लावर नाही फायर रूम आहे असं सांगणारा स्ट्रोक.
पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये खेळून काढलाय निखिल कवळे, चेंडूच्या खाली आलाय, प्रोटेक्शन आहे, मिळाली एक धाव. 67 रन, 68 रन इस एक रन को पकड़ते हुए. ये रनों की संख्या हालांकि अब कहां पे जाके रुकेगी, एक गेंद आना बाकी है. किसी ने बहुत कुछ कहा है मगर अंतिम गेंद किस तरह से आती है उसके ऊपर ध्यान होगा. जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार जोरदार बल्ला तो चलाया था वैभव कांबळे ने, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं और ये बिंदी गेंद के साथ ओवर को फिनिश किया है. बहुत ही बढ़िया गेंद थी और आखिरकार 70 के अंदर ही रोकने में कामयाब रहे हैं. अब जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत. 5 ओवर का ये मुकाबला, हालांकि सम्मान पूर्वक स्कोर, मैं तो कहूंगा कि ये फाइटिंग स्कोर खड़ा कर चुके हैं. आइए इस वक्त चलते सीधे मैच की ओर और 69 रन चाहिए जीतने के लिए. बहुत ही शानदार मॉर्निंग का समय और ये तीसरा पर्व हम देख रहे हैं. शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग. अब तक भी लोग यहां पर बने हुए हैं और लगभग देखा जाए तो आज के YouTube के माध्यम से जो हमारे व्यूवर्स यहां पर है, आज 1.5 लाख के ऊपर के व्यूवर्स इस मैच को देख रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद. चलते सीधे कमेंट्री बॉक्स के पास. धन्यवाद. देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे हमारे ऑपरेटर बताते हुए मैच समरी. हृषिकेश माली ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए, रितेश मात्रे ने दूसरे ओवर में 16 रन खर्च किए. हृषिकेश माली फिर से एक बार आए और कमबैक दिलाया अपने टीम को और सिर्फ 8 रन खर्च किए. सुहास थड़े थोड़े से महंगे साबित रहे, उन्होंने 20 रन खर्च किए हैं और सुशील मात्रे ने अंतिम ओवर में 14 रन खर्च किए हैं. कुल मिला के 5 ओवर के इस मैच में 68 रन स्कोर कार्ड पर आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर. RM सप्लायर्स चिराड़ को जीतने के लिए 69 रनों की जरूरत. ओमकार पाटिल सिर्फ 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए, मगर अजय चौलकर ने कैप्टन नॉक यहां पे खेला, बहुत ही बढ़िया लय में नजर आ रहे थे. सिर्फ 7 गेंदों में 20 रन उन्होंने बनाए. रोहित पाटिल ने तो कमाल कर दिया है, नॉट आउट रहे, 12 गेंदों का सामना किया और 27 रन अपने टीम के लिए जोड़े. तकरीबन 250 के बैटिंग स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की. उसके बाद प्रारंभ जिन्होंने 5 गेंदों में 13 रन अपने टीम के लिए जोड़े. वैभव ने जिन्होंने मात्र 1 रन बनाया अपने टीम के लिए. इस तरह से ये बल्लेबाजी रही है, मगर अब 69 रनों की जरूरत है. RM सप्लायर्स चिराड़ किस तरह का जवाब देंगे? देखिए, अपने आप पर भरोसा करना होगा. हम ये कर सकते हैं, वही कैन, क्योंकि किसी भी हालत में इस मैच को आपको जीतना है, क्योंकि ट्रॉफी आपका इंतजार कर रही है. खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है. अब यहाँ पे RM सप्लायर्स के बल्लेबाजों को यही सोचना होगा और इसी माइंडसेट से बल्लेबाजी करने के लिए उतरना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि 1 कदम दूर या 1 फुट दूर मैं कहूंगा इस ट्रॉफी से है. ऐसा मौका बार बार नहीं आता. जो मौका उनके पास आया है उसे कैश करना होगा, संभल कर खेलना होगा, सोच कर खेलना होगा और उसी के साथ अपने आप पर कंट्रोल करके खेलना होगा. मैच को बनाए रखना होगा, धीरे धीरे सिंगल डबल रन भी बनाने होंगे. उसी के साथ मैच की जरूरत के हिसाब से बीच बीच में बड़े स्ट्रोक भी आने होंगे. और उसी तरह से मैं कहूंगा भोसले वॉरियर्स थेरोंडा के लिए कि उनको हर वक्त धीरे धीरे एक एक कदम पर उनको विकेट भी जरूरत है और उसी के साथ यहाँ पे रन भी उन्हें बचाने हैं. कौन से गेंदबाज यहाँ पे कारगर साबित होंगे और कौन से बल्लेबाज यहाँ पे गेंदबाजों की छक्के छुड़ाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा. मगर चलते हैं फिर से एक बार हमारे डीजे मास्टर के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए. के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है.
पूरी रात की नींद और आराम चैन वो त्याग कर यहाँ पे आ चुके हैं और अपने चहीते खिलाड़ियों का हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। रितेश, क्या अंदाज लगता है आपको? ये ट्रॉफी देख रहे हैं सब, अपने स्क्रीन पर हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, क्या लगता है आर्यन सप्लायर्स जिराड या भोसले वॉरियर्स इस ट्रॉफी को सर पर उठाएंगे? सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाज आए हैं। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी अक्षय मात्रे अर्थात अबू और उनके साथी बल्लेबाज निशांत कड़वे। 30 गेंदे और 69 रनों की जरूरत। मैच जारी है। आरएम सप्लायर्स जिराड बनाम भोसले वॉरियर्स थेरोंडा। पहला ओवर लेके आए हैं गेंदबाज वैभव अंबुकर। हमेशा की तरह वैभव अंबुकर, और वैभव को आप भी बखूबी पर्सनली जानते हैं, किस तरह से इस गेंदबाज का सफर रहा है। कम्प्लिटली त्याचा परफॉर्मन्स चेंज झालेला पाहायला मिळाला आणि अगदी पॉझिटिव्ह पाहायला मिळाली. अगदी सकारात्मकतेने त्यांनी या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये गोलंदाजी केली. पण आता बिग बॅटल, फायनल मुकाबला, फायनल सत्र. पहली गेंद, पहला ओवर, स्ट्राइकिंग एंड पर अबू। ओहो, पहली गेंद ठिकाने पे, परफेक्ट यॉर्कर, दो टांगों के बीच में, और बल्लेबाज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लाजवाब कर दिया है पहली ही गेंद पर। कोणाला कोणत्या टप्प्यावरती गोलंदाजी करायचं आहे तर परफेक्ट नॉलेज आहे वैभवला, आणि तेच नॉलेज तो मैदानावरती दाखवून देतोय. वैभव अंबुकर, मैन फ्रॉम चौल, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दिखाएंगे या बल्लेबाज अपने जौहर दिखाएंगे, मगर इस मर्तबा तकरीबन फुल टॉस गेंद थी, साफ बोल्ड हो चुके हैं और इसी के साथ बहुत ही सस्ते में लौट चुके हैं 0 पर सवार होकर अबू बैक टू द पैवेलियन। अबू आउट होने के बाद सही मायनों में एक नव चैतन्य भोसले वॉरियर्स तेरोंडा के सभी खिलाड़ियों में नजर आता हुआ, क्योंकि जो विकेट उनको चाहिए था और सही वक्त पर चाहिए था, उसी वक्त पर यह विकेट दिलाया है वैभव अंबुकर ने। वैभव अंबुकर ने हालांकि इस प्रतियोगिता में सही मायनों में जबरदस्त गेंदबाजी की है, कभी चौके भी पड़े, कभी छक्के भी पड़े, मगर विकेट टेकर गेंदबाज रहे हैं। नो डाउट कम्प्लिटली डॉमिनेशन त्याने मात्र प्रत्येक ओव्हर मध्ये केलेला आहे. आता सुद्धा आपण पाहतोय अबूचा मोठा अडथळा त्याने दूर केलाय, पण आरएम सप्लायर जिराड संघाकडे एक तगडी बॅटिंग लाईनअप आहे, त्यामुळे हा सामना अजूनही त्यांच्यासाठी ओपन आहे. कैवल्य पाटीलकडे ती कॅपॅसिटी आहे, निशांत कडवेकडे ते पोटेन्शियल आहे. सो मॅच मध्ये खूप रोमांचकता पाहायला मिळेल. बहुत ही अच्छी लंबी बैटिंग लाइनअप है, आपने सही कहा। जोरदार अपील पगबदा के लिए, लेग पे फॉर द विकेट के लिए, इतना जोरदार शोर यहाँ पे नजर आता हुआ, सुनाई देता हुआ, मगर वैभव अंबुकर के क्या कहने। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद, उसके बावजूद लगातार 3 गेंदें उन्होंने बिंदी की है और अबू जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। और अब यहाँ पे स्ट्राइकिंग एंड पर जो बल्लेबाज है वो तूफानी बल्लेबाज अर्थात विकी को भी पहली गेंद पर प्रभावित किया है और एक जोरदार अपील था। दिलों की धड़कनें यहाँ पे विकी भी तेज हुई होंगी। आता मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल आर्यन सप्लायर संघाला. यावेळी विकीच्या बॅट मधना हुकचा फटका, चेंडू सीमा रेषा पलीकडे. यस इट्स अ बिगी. विकी शायद अपने मन में कहते होंगे, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चल कश्ती वहां जहां पे तूफान आया है। क्या कमाल का ये स्ट्रोक था, आउट ऑफ द पार्क, सीधा स्टैंड के बाहर
इस स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया है। ये ताकत है इस खिलाड़ी की। ये खिलाड़ी अगर यहाँ पे टिक कर खेल गए तो फिर भोसले वॉरियर्स के गेंदबाजों को संभलना होगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस खिलाड़ी का खेल मैंने अपनी बहुत ही नजदीक से देखा है। जबरदस्त खिलाड़ी है। जब भी उनका दिन होता है उस दिन उनको रोकना तकरीबन नामुमकिन के करीब होता है। वही कैवल्य पाटिल स्ट्राइकिंग गेंद पर। जी हाँ, सेंसिबल क्रिकेट, अच्छी गेंद थी। वुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर की तरफ आ रही थी। अपना दाहिना पैर आगे स्ट्रेच किया उन्होंने और खूबसूरत पोजीशन में आते हुए गेंद को मिडिल ऑफ द बैट हालांकि टकराने दिया और कवर की दिशा में उस गेंद को पुश किया था, मगर शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से रन लेने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 5 गेंदों का खेल अब तक हो चुका है, मगर वैभव अंबुकर ने भी अपनी कलात्मकता, अपने अनुभव झोंक दिया है, क्योंकि पहली 5 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च करते हुए एक बल्लेबाज को चलता किया है। अंतिम गेंद इस ओव्हर की। इथे एक मोठा फटका अपेक्षित आहे अरुण सप्लार संघाला आणि इथे विकीने ठोकलाय डीप मिड विकेटच्या बाहेर षटकार। ये प्रीतेश आर्यम सप्लायर जिराड के सारे फॉलोअर्स कहते होंगे, प्रीतेश तुझ्या तोंडात साखर पड़ो, क्योंकि आपने जैसे ही बोला कि यहाँ पे सख्त जरूरत है एक बड़े स्ट्रोक की, क्योंकि थोड़े से लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। पहले ओवर में मात्र 6 रन बने थे और अंतिम गेंद के ऊपर फिर से एक बार बैकफुट पर पंच किया था, उस गेंद को खेल दिया था काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। शानदार ये उड़ाया हुआ छक्का। आता संघर्ष अधिक तगडा बनणार आहे, कारण पहिल्या षटकात 12 धावा आल्यात आणि आता येणाऱ्या 4 षटकांमध्ये 57 धावसंख्येची आवश्यकता आहे। त्यामुळे धावसंख्येचा आलेख आणि धावसंख्येचा ग्राफ प्रत्येक षटकागणिक आता मात्र उंचवावा लागेल। तकरीबन हर ओवर में 14 रन के औसत से यहाँ पे रन बना रहे हैं और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर क्या खूबसूरत विहंगम, एक शानदार लाजवाब ये दृश्य हमारे ड्रीम्स क्रिकेट के टेक्नीशियंस ऑपरेटर बताते हुए बहुत ही लाजवाब। देखिए चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पेड़ से सजा हुआ ये गांव और उसी के बीचों बीच ये मैदान और मैदान के ऊपर भी हरी हरी घास, मानो यहाँ पे गालीचा बिछाया है और उसी के साथ चारों तरफ ये स्टैंड में बैठी हुई प्रेक्षक और उसी के साथ ये खूबसूरत और ये भव्य व्यासपीठ। थैंक यू। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा कहा, अपने कैमरामैन की तारीफ की। यहाँ पर एक जिमी जैक जो कैमरा चल रहा है, ये साई करके जो चला रहे, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड बहुत सारे मैच डीडी स्पोर्ट्स पर देखते हैं, उसके अंदर ये कैमरामैन की भूमिका निभाते हैं। उस लेवल के कैमरा है। साई आपका बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे साई के लिए और कौस्तुभ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कौस्तुभ और उसी के साथ साई, रोहित, सारे कैमरामैन, हमारे लवेश और उसी के साथ ड्रोन पायलट सुजल कीनी। आहा, इस मर्तबा अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हुए उनका फेवरेट स्ट्रोक स्वीप खेलना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि स्लोवर वन गेंद है, थोड़ी सी फ्लैटेड गेंद है और गेंद टप्पा खाने के बाद घूमेगी। अंदाजा तो लगाया था, मगर गेंदबाज ने भी परख लिया था। ये नौजवान खिलाड़ी, नौजवान गेंदबाज प्रज्वल ठाकुर रेवदंडा से बिलोंग करते हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने जब से प्रोफेशनल क्रिकेट में कदम रखा है, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने बहुत प्रगति की है और आज देखिए अंतिम मैच यहाँ पे खेल रहे हैं अलीबाग की, पूरे रायगढ़ जिले की और पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी प्रीमियर लीग में। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था परफेक्ट यॉर्कर। ओहो, पहली गेंद लेन गेंद थी, वहां से गेंद को घुमाया था और इस मरतबा 2 टांगों के बीच में ये जड़ में डाली हुई गेंद। आता प्रज्वल ठाकूर आपल्या गोलंदाजीचा जलवा दाखवतोय। या स्क्रीन वरती आपण पाहतोय अगदी विहंगम असं दृश्य। dreamscricket.in चं कौतुक करावं तितकं कमी आहे, कारण या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये त्यांनी जे लाईव्ह कव्हरेज केलं ना, ते अतिशय अद्भुत आहे। ओहो, लाऊड अपील, पंचांकडून कोणता इशारा येत नाहीये।
यासिन सर आपण पाहतोय फलंदाज स्ट्रगल करतायत, संघर्ष करतायत. संधि प्रीतेश, यहाँ पे आर्यम सप्लायर जिराड की दिलों की धड़कनें अभी शायद रुकने वाली थी. दिल उछल उछल कर बाहर आ रहा था क्योंकि सामने बल्लेबाज थे निशांत कड़वे. और ये देखिए हमारी महिला मंडल उस मैच का लुत्फ उठाते हुए. जी हाँ, डांसिंग डाउन द विकेट आगे आकर उस गेंद को खेला है, मगर बहुत देर तक हवा में गेंद, डीप कवर में फील्डर तैनात, और इसी के साथ ये बहुत ही बढ़िया शानदार विकेट प्राप्त किया है निशांत कड़वे. बैक टू द पेविलियन. प्रज्वल ने देखिए प्रीतेश पहली 4 गेंदें और सामने बल्लेबाज कौन थे? निशांत कड़वे. उसके बावजूद चारों की चारों गेंदें यहाँ पे डॉट की है और उनका एक मौल्यवान विकेट भी चटकाया है. हालांकि कम उम्र का खिलाड़ी है, मगर समझ देखिए, एक्सपीरियंस अब यहाँ पे मायने नहीं रखता उनके लिए. अब यहाँ पे उनकी क्वालिटी, उनकी मेहनत, उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनका चातुर्य, उनका चाणक्य, और ये सारी चीजें अब इस्तेमाल करते हुए प्रज्वल की जितनी तारीफ करे उतनी कम. नक्कीच ध्येयासाठी अतोनात प्रयत्न करा. जगाने तुम्हाला वेड म्हटलं तरी चालेल, कारण वेडे लोकच इतिहास घडवतात आणि शिकलेले लोक तोच इतिहास वाचतात. येथे इतिहास घडवायला लागेल आता आर्यन सप्लायर जिराटच्या फलंदाजांना. आता काहीतरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करावी लागेल आणि त्या अनुषंगाने मैदानावरती बॅटिंग करावी लागेल. अब यहाँ पे यही एक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि तकदीर के खेल से ऐसे निराश नहीं होते और जिंदगी में ऐसे उदास भी नहीं होते. हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते. जी हाँ, इस मरतबा बहुत ही चीप शॉट यहाँ पे देखने को मिला, मगर 2 खिलाड़ियों के बीच में था, गैप में खेला हुआ शॉट, और दोनों भी बल्लेबाजों ने पलटकर यहाँ पे दूसरा रन तेजी के साथ मुकम्मल कर लिया है. इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. प्रज्वल ठाकुर ने लाजवाब गेंदबाजी का नजराना पेश किया है. अपने टीम के लिए एक भेंट लेके आए हैं. 5 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं. निश्चितपणे आपण पाहतो अगदी अव्वल दर्जाचे बॅट्समन आहेत आणि त्याला त्यांनी थांबवले. खऱ्या अर्थानं आपल्या गोलंदाजीची जादू तो मैदानावरती दाखवतोय. यावेळी आपण पाहतोय काय घडलं जाते. सुशील अगदी लास्ट मोमेंट पर्यंत प्रयत्न करत होता, परंतु प्रज्वलने त्याला सुद्धा थांबवून ठेवले. आता इक्वेशन 18 चेंडू 55 धावा. प्रीतेश, आप सोचिए तो जरा कि इस गेंदबाज की क्या फीलिंग होगी. इस गेंदबाज के लिए यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट. देखिए ऑफ स्टंप के बाहर आते हुए देखा था, उनको फॉलो किया और गेंद वहां से बाहर की तरफ कट कर रहे थे, और इसी वजह से बल्लेबाज सुशील उसे कनेक्ट नहीं कर पाए. अब ये क्या मैच बन पाएगा क्या? साई जिराट प्लीज आवाज दीजिए. जोश कम हो रहा है. साई जिराट आवाज दीजिए यहाँ पर. आर्यन सप्लायर के सारे खिलाड़ी चुप बैठे हुए हैं, कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन तिरंगा संघ आवाज आना चाहिए स्टेडियम से. क्या बात है, सुबह का माहौल है, अभी भी सभी तरोताजा है. मैच के अंदर ऑन है. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. छोटम सेठ के जो दामाद है एडवोकेट रोहित भोईर, जिस मैदान के बगल में रहते हैं ना, उसी मैदान पर यह खिलाड़ी प्रैक्टिस करता है, प्रज्वल ठाकुर. और अब यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है. 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 14 रन. आपके स्क्रीन पर 18 गेंदें और 55 रनों की जरूरत. मगर मैं आपको रोकूंगा. मुझे यकीन है कि जब तक ये बल्लेबाज मैदान में रहेंगे, नाम है विकी, तब तक ये मैच का कुछ भी हो सकता है. पहिल्या मॅचची सिच्युएशन आठवायला लागेल. 18 चेंडू 52 धावा पाहिजे होत्या तेव्हा. हा चेंडू आपण पाहतोय वाईड यॉर्कर पाहायला मिळालाय. फलंदाज एका जागेवरती स्तब्ध. इक्वेशन आता प्रत्येक चेंडू नंतर बदलत चाललंय. आव्हान आता अधिक खडतर होत चाललंय.
थोड़े से निराश, एक कटाक्ष जरूर डाला था अंपायर के ऊपर विकी ने। रोहित पाटिल आया है तीसरा ओवर लेके। जी हाँ, इस मरतबा क्या कमाल का ये कवर ट्राई हो, मगर वहां पे फील्डर तैनात है डीप में और इसी वजह से एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा विकी को। इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अलीबाग प्रीमियर लीग का डंका पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी बजता हुआ, क्योंकि इस मैच को देखने के लिए हमें बहुत देखने की वजह से बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं और उसी के साथ बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। ये सारा प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग, कैमरा वर्क, आपका मैदान और आपका ये पूरा स्टेडियम, जिस तरह से सजाया हुआ ये मंच, हर चीज की तारीफ यहाँ पे की है लोगों ने। टॉस गेंद और यहाँ पे नो बॉल का इशारा, यहाँ पे मौका मिला है। क्या यहाँ से मैच पलटेगा, क्या यहाँ से मैच बदलेगा, क्योंकि स्ट्राइक भी चेंज हो चुका है और उसी के साथ स्ट्राइक एंड पर आते हुए विकी को अब खेलने का मौका मिलेगा फ्री हिट। मोमेंटम शिफ्ट होणार का? उत्सुकता आता शिगेला पोहोचले। 16 चेंडू 52 धावा, प्रत्येक चेंडूवरती अटॅक पाहिजे। अटॅक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेन्स, या पद्धतीने बॅटिंग करावी लागेल। विकी सज्ज झालाय। कॉन्फिडन्स पाहायला मिळत नाही विकी मध्ये तो। जी हाँ, तालियां बज रही है अब रोहित के लिए, भोसले वॉरियर्स तेरोंडा के लिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक कदम या एक एक गेंद आपके पास से खर्च होगा, वैसे वैसे ये मैच थोड़ा सा हेवी होगा। मगर जैसे ही एक दो बड़े स्ट्रोक आएंगे ना, तो ये मैच फिर से एक बार पलट सकता है और जीतने की लालसा और ललक वहां से पैदा हो सकती है। जी हाँ, अच्छी गेंद, मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में प्रज्वल ठाकुर वहां पे दीवार बनकर खड़े रहे। कमाल की फील्डिंग, तेजी के साथ उस गेंद पर लपके उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और रनों से यहाँ पे वंचित किया है रोहित पाटिल ने। रोहित पाटिल की अब तक 4 गेंदें डाली जा चुकी है और 4 गेंदों में मात्र 4 ही रन खर्च किए हैं। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, शानदार ये नजराना। ओहो, फिर से एक बार रोहित पाटिल ने चकमा दिया है। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद थी, वहां से बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहे। ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं है। अब प्रेक्षक पूरी तरीके से उत्सुक है, ऊर्जित अवस्था में है। जी हाँ, इसमें दबा जबरदस्त शॉट है और वहां पे फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीधा स्टैंड में, और यह आता हुआ एपीएल सिक्सर। ये मॉर्निंग का समय है, बहुत जोरदार यहाँ पर उत्साही सारे उमंग यहाँ पर बैठे हैं, दर्शक यहाँ पर बैठे हैं। बहुत जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग, यादगार ये है एपीएल का ये तीसरा पर्व और आप तक अभी तक बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जबरदस्त मैच हमें देखने मिल रहा है। एक तरफ सूरज यहाँ पर उगता हुआ नजर आता हुआ और नए सूरज की हम तलाश करने जा रहे हैं कि कौन होगा मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर। और ये दो बाइक है यहाँ पर रखी गई है मैन ऑफ द सीरीज की, होंडा की 2 बाइक, आज कौन अपने घर ले जाएगा। कुछ ही समय का पल आपके सामने शेष है और एक तरफ जल्लोश यहाँ पर नजर आता हुआ। दोनों टीमों के खेमे में रन अभी भी बन सकते हैं, विश्वास अभी भी बन चुका है मैदान के अंदर। कौन जीतेगा ये उम्मीद लगाते हुए चलते सीधे कमेंट्री बॉक्स के पास और फिर एक बार जोरदार जयकारा देते हैं, गणपति बापा का नाम लेते हैं, गणपति बापा। स्क्रीन पर देख सकते हैं परेश पालकर, हमारे कैमरामैन, जो सुपर वर्क उनका देखने को मिला। बहुत ही अच्छी हंसी उनकी नजर आई। मगर दोस्तों, यहाँ पे सिचुएशन क्या है, 12 गेंदें बची है और 45 रनों की जरूरत। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो उस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे सारा जमाना देखता है। अब इन 2 बल्लेबाजों को अपने बल्ले को खोलना होगा, अपने कंधों को खोलना होगा और खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। यहां से अगर ये 2 बल्लेबाज
अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं तो ये 22.50 का औसत भी कंप्लीट कर सकते हैं। कमाल की बल्लेबाजी करने की क्षमता जरूर है, मगर सवालिया निशान यही है, क्या अब यहाँ पे इस तरह की बल्लेबाजी करने का मौका ये गेंदबाज प्रज्वल ठाकुर देंगे? क्या बात है, क्या बात का यासीन भाई, मुझे यहाँ पर शेर याद आया, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो तुम, जब तक सफल न हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, क्योंकि कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। अभी भी साई जिराड को मेहनत करनी पड़ेगी मैदान के अंदर। हो प्रज्वल फिर से एक बार यॉर्कर के ऊपर यॉर्कर, कमाल की बल्ले गेंदबाजी की है, क्या परफेक्शन है। और इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस छक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी, और यहाँ पे प्रज्वल ने यही किया है, अपने आप को काबिल बनाया है, अपने आप को जबरदस्त मेहनत करते हुए तराशा है और एक हथियार के रूप में अब इस्तेमाल होते हुए। जी हाँ, इस पर दबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, हवा में गेंद खड़ी और प्रज्वल के हाथों में पड़ी। वी गिव बैक टू द पैवेलियन। नशीब सुद्धा अर्थ प्रज्वल ठाकूरने ते करून दाखवले। प्रज्वल ठाकूरने खऱ्या अर्थाने या मॅच मध्ये आपल्या गोलंदाजीचा करिश्मा करून दाखवलाय। अद्भुत अमेझिंग स्वरूपाची गोलंदाजी आपण मात्र पाहतोय त्याच्या माध्यमातून। और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं प्रीतेश की स्लोवर वन जो गेंदबाजी होती है, स्पिनिंग जो गेंदबाजी होती है, वहां और उस गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाजी करना बल्लेबाजों को मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तकरीबन सारे बल्लेबाजों को उन्होंने चकमा दिया है, रनों से वंचित किया है। और अब यहाँ पे स्पिनिंग गेंदबाजी का सामना करने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ेगी और मशक्कत भी करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर यहाँ पे समालोचन कक्ष भी दिखाया हमारे कौस्तुभ और उसी के साथ अनिरुद्ध वर्तक ने, बहुत बहुत शुक्रिया उनके सारे कैमरामैन और सारे ऑपरेटर्स का। और अब देखिए नए बल्लेबाज आए हैं संतोष ढक्सिकर, क्या तकदीर यहां से चेंज करेंगे अपने हाथों पर और अपने आप पर भरोसा करना होगा। जी हां, इस मतलब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए, वहां से गेंद को बाहर की तरफ निकालना चाहते थे, हालांकि ड्राइव किया था, शॉट लेने का प्रयास था बल्लेबाज संतोष का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। अवे फ्रॉम द बॉडी ये गेंद हमें नजर आई और वाइड का इशारा इसी बीच अंपायर का। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 44 रनों की जरूरत। जी हाँ, अच्छा स्ट्रोक तो जरूर है, मगर कारपेट के सहारे खेला हुआ सीधे बल्ले से ये ऑफ ड्राइव मात्र 1 रन आपको दे जाएगा। एक एक रन बनाकर क्या यहाँ पे काम बनेगा प्रीतेश? इथे आता आवश्यकता आहे प्रत्येक चेंडूवरती मोठ्या फटक्याची। मोठा फटका आला तरच आरएम सप्ला झिराड संघ मॅच मध्ये येईल, क्योंकि 9 गेंदे और 43 रनों की जरूरत। जी हां, तकरीबन 7 छक्के अगर आते हैं 9 गेंदों में तो ये मैच जीता जा सकता है, मगर फिर से एक बार रोहित के हाथों में खेलने पर मजबूर कर दिया। नाम है प्रज्वल ठाकुर। होगा शोले के ठाकुर, उसके बाद टेनिस क्रिकेट में विश्वजीत ठाकुर, और अब ये रेवदंडा के प्रज्वल ठाकुर। ए ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे। कमाल की गेंदबाजी इस खिलाड़ी ने कमाल कर दिया है, लाजवाब कर दिया है हर बल्लेबाज को। जो जो सवाल उन्होंने डाला
उस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं था। जहां पे खेला वहां पे कैच में तब्दील कर दिया है। कुल मिला के इस इनिंग में उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं और 6 विकेट मौल्यवान थे। छब्बीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। प्रज्वल बाएं हाथ से राउंड विकेट, जी हां, फिर से एक बार चकमा दिया है। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हो रही है। बार बार लगातार यहां पे सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए, परफेक्ट लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करते हुए, उसी के साथ फ्लाइटेड गेंद, लहराती हुई गेंद, उसी के साथ गेंद टप्पा खाने के बाद जो घूम रही है, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है इस गेंद के ऊपर, उसका उत्तम वस्तुपाठ या एग्जाम्पल सेट किया है इस खिलाड़ी ने। सही मायनों में आज सभी के दिलों के ऊपर राज किया है प्रज्वल ने। उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास और ये प्रयास भी नाकाम। और फिर से एक बार वही नजारा, बिंदी गेंद। देखते देखते इस ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए, 2 बल्लेबाजों को चलता किया है और इस मैच को अपने पाले में तकरीबन जबरदस्त झुकाया है, क्योंकि अंतिम 6 गेंदें और जीतने के लिए हमारे गुणलेखक जी बताते हुए 43 रनों की जरूरत। क्या बात है, तिरंडा वाले आवाज आना चाहिए। ये मैच, ये साल और 6 बॉल 43 रन। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, चमत्कार को ही नमस्कार। लेकिन इस वक्त तिरंडा ओनली 4। देखिए धनंजय सर, मैं बताना चाहूंगा, प्रज्वल ने 12 गेंदें डाली है, यानी 2 ओवर किए हैं, उसमें 10 गेंदें डॉट डाली है। क्या बात है, जोरदार तालियां प्रज्वल ठाकुर के लिए। और 3 विकेट भी चटकाए हैं। आज प्रज्वल ने पूरे अलीबाग में, अलीबाग के बाहर रायगढ़ में अपने नाम का परचम लहराया है, अपने गांव का नाम रोशन किया है। रेवदंडा से बिलोंग करने वाला ये कम उम्र का खिलाड़ी, नौजवान युवा खिलाड़ी ने अलीबाग प्रीमियर लीग को पूरी तरीके से चमकाया है। वैभव कामले के ऊपर हावी होते हुए संतोष ढक्सीकर के बल्ले से यह पहला छक्का। मगर एक छक्के से काम नहीं बनेगा, यहां पे बार बार और लगातार छक्के लगाने होंगे। और उसी के साथ गेंदबाज अगर गलती करते हैं तो यह मैच जीतने की संभावना हो सकती है। तेरोंडे के खेमे में खुशी का वातावरण, खुशी की लहर हमें साफ नजर आ रही है। झूमते हुए उनके सारे प्रेक्षक, उनके फॉलोवर्स, उनके फैन, खुशी का ठिकाना नहीं है। करे तो क्या करे, यह मैच खत्म होने के बाद ओहो, फिर से एक बार वैभव के खाते में भी एक और विकेट। डीजे किए, तेरुंडा का ही यहाँ पे गाना सुनाया और उनके सारे फैंस यहाँ पे खुशी से झूम रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट फिर से एक बार आपके खिलाड़ियों के लिए। लाजवाब परफॉर्मेंस। डीजे के लिए भी बहुत जोरदार तालियां यहाँ पर बजाइए। प्लीज डीजे के लिए भी तालियां बजने चाहिए। और कंटिन्यू 3 दिन तक यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है डीजे के साथ में, उस लड़की का भी नाम लेना बहुत जरूरी है। कंटिन्यू 3 दिन तक यहाँ पर बैठी है इस मैच के लिए। उस लड़की का नाम पता नहीं, लेकिन वहां पर कंटिन्यू उनके साथ में जुड़ी हुई है। तो चलते सीधे मैदान की ओर। आज अगर ये ट्रॉफी उनके हाथों में आती है तो उसकी बारात निकलेगी धूम से, थेरोंडा के सातों पहाड़ों से निकलकर।
बैंड बाजा बारात के साथ। आहा, जबरदस्त, फिर से एक बार तेज तर आ रही है गेंद, वाइड यॉर्कर। स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज है निखिल कौड़े। निखिल कौड़े भी अच्छे बल्लेबाज है, मगर वैभव कांबले का आप आत्मविश्वास देखिए चरम पर, चोटी पर नजर आता हुआ, और वो धार उनके गेंदबाजी में साफ झलक रही है। राइट आर्म राउंड विकेट अलीबाग के मलिंगा। जी हाँ, मगर इस मर्तबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप फिर से एक बार भटक गए हैं, मगर यहाँ पे वो जानते हैं कि तकरीबन इस ट्रॉफी को हमने जीत ही लिया है, मात्र औपचारिकता बाकी है जो हमें कंप्लीट करनी है। कब ये ओवर खत्म होती है और कब हम हमारे खिलाड़ियों को गले लगाते हैं, ऐसा हुआ है उनके फैंस और फॉलोअर्स को। सारे गांव वाले खुशी से झूमते हुए, जो सोए थे अब वो बैठ चुके हैं, जो बैठे थे वो खड़े हो चुके हैं, और जो खड़े थे वो नाच रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे ही डीजे बजेगा, एक ही नारा निकलेगा और उनका डांस हमें देखने को मिलेगा। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, और खंबा उखाड़ दिया। ये आप शामियाना स्टेडियम देख रहे हैं जिन्होंने बनाया, उसके ऑनर यहां पर आए। जोरदार तालियां उनके लिए भी। बहुत शानदार स्टेडियम उनके माध्यम से बनाया गया है। अभी भी एक गेंद आना बाकी है। आइए कालिदास भाई, वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है। कालिदास भाई, वो आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत। अंतिम एक गेंद कोणी लगेच बाकी है। आतमध्ये जाऊ नका प्लीज, 2 मिनिटं मॅच संपू द्या। मॅच कोणी आतमध्ये जायचं नाही आहे, कोणीही आतमध्ये जायचं नाहीये। अंतिम एक गेंद, और इसी के साथ ये ट्रॉफी थेरो। आइए, जा सकते हैं, जाइए।